हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में अपन देखेंगे कि मोबाइल ऐप के लिए जो सर्वर पे डाटाबेस होता है उसको कैसे बनाया जाता है। उसमें से डाटाबेस से डाटा कैसे निकाले जाते हैं। ये अपना स्टूडेंट डाटाबेस है जिसमें एक स्टूडेंट टेबल है जिसके अंदर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स, 0 फॉर मेल, 1 फॉर फीमेल, कब ऐड किया गया, मॉडिफाइड कब हुआ है। उसी तरह स्टूडेंट की इन्फो का है, उसकी SID है, जो स्टूडेंट की आईडी है, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, क्लास, जो भी और भी फील्ड ऐड कर सकते हैं। इसी तरह टेबल क्लास है जिसमें 1 to 12 तक क्लास है। फिर टेबल सब्जेक्ट है जिसमें सब्जेक्ट है, कौन कौन से सब्जेक्ट है जो। इसके अलावा टेबल क्लास स्टूडेंट है, इसके अंदर क्लास आईडी, सब्जेक्ट आईडी, यानी कौन सी क्लास के साथ कौन सा सब्जेक्ट है, वो उसका स्टेटस क्या है, वो टेबल है। इसके साथ टेबल मार्क्स है, इसके अंदर कोई स्टूडेंट की आईडी है और सब्जेक्ट की आईडी है, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, और कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो डिफाइन किया है। इसको सबको एंट्री को अपन स्टैटिक एंट्री किए, इंसर्ट में जाके इसमें अपन एंट्री कर सकते हैं जो भी टेबल में एंट्री करनी हो। तो अपने पास 6 टेबल है। अब अपन इसमें से किसी टेबल से, जैसे अपन को स्टूडेंट टेबल में से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ निकालनी है, उसकी क्वेरी अपन या जब भी वेब सर्विस से बनाएंगे तो उसके लिए पहले अपन टेस्ट करते हैं। तो अपन SQL से डाटाबेस को SQL स्टेटमेंट यहाँ लिख सकते हैं। उसके लिए पहले मैंने कुछ लिख रखे हैं, जैसे अपन को फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ स्टूडेंट टेबल से चाहिए। तो यहाँ अपन लिखे सेलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, यानी कॉलम से फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, फ्रॉम टेबल स्टूडेंट यानी स्टूडेंट टेबल से। अब गो पर क्लिक करेंगे, यानी सेलेक्ट के बाद जो जो कॉलम का नाम है वो आएगा फ्रॉम स्टूडेंट। तो गो करेंगे तो ये जो जो नाम है टेबल से आ जाएंगे। अब अपना सेकंड नंबर है कि जो भी स्टूडेंट के नाम है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आए। तो अपन SQL कोड में जाएं, ठीक है। सेलेक्ट फ्रॉम टेबल स्टूडेंट वेयर, सेलेक्ट फ्रॉम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम के असेंडिंग ऑर्डर में, और डी ऐसे कर देंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये जो भी नाम है फर्स्ट नेम के असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। ये अपनी टेबल स्टूडेंट है, इसमें और भी फील्ड है। अब अपन चाहते हैं स्टूडेंट की टेबल से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और इन्फो से फादर नेम, मदर नेम और एड्रेस, यानी उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाए। तो उसके लिए अपन क्वेरी लिए सेलेक्ट, यानी 2 टेबल है स्टूडेंट और इन्फो। तो अपने 2 टेबल ही, टेबल स्टूडेंट S उसको क्योंकि 2 टेबल से अपन को फील्ड लेना है, और टेबल इन्फो उसको T से डिनोट कर सकते हैं, यानी शॉर्ट फॉर्म नाम होता है उसका। अब अपन का टेबल स्टूडेंट से तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, तो S डॉट फर्स्ट नेम, S डॉट लास्ट नेम। उसी तरह टेबल T से यानी इन्फो से T डॉट फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस फ्रॉम टेबल S एंड वो। और अपने कंडीशन क्या है, S की जो आईडी है यानी स्टूडेंट की आईडी है, T में जो SID है वो सेम है, तो उन दोनों के वो हो तब फायर करे वो। तो इस तरह फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, मदर नेम, नियर जो भी है, इस तरह अगर सपोज करो अपनी ऐप में कहीं हो जिसमें अपन को उसका इन्वेलप बनाना है कि उसके इन्वेलप बना के उसको भेजना है, तो अपन इससे वेब सर्विस से डाटाबेस से डाटा करके उसको वेब सर्विस के थ्रू उसको भेज सकते हैं।
ये अपनी स्टूडेंट टेबल है। अब सपोज करो अपन को जो भी स्टूडेंट टेबल है, ये स्टूडेंट टेबल है, इसमें मॉडिफाइड है, इसमें सारे पहले जो भी फील्ड है उसमें से ये जो लास्ट फील्ड है वो 30 तारीख को मॉडिफाइड हुआ है, बाकी सारे 28 तारीख को मॉडिफाइड है। अब अपन चाहते हैं कि जैसे आज की डाटा है, आज के डाटा में से आज का डाटा कौन सा मॉडिफाइड हुआ है, कौन से स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन मॉडिफाइड हुई है, केवल वही चाहिए अपन को, यानी आज किसकी इंफॉर्मेशन मॉडिफाइड हुई है। तो अपन लिखा सेलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम टेबल स्टूडेंट वेयर मॉडिफाइड ऑन। मॉडिफाइड ऑन में वैल्यू अपन डी ये जो डाटा डेट टाइम स्ट्रिंग है विथ माइक्रो टाइम तक हो सकती है। इसको जब अपन वेब सर्विस में कॉल करेंगे कि आज कौन से स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन अपडेट हुई है, किसी की जैसे अटेंडेंस की इंफॉर्मेशन है कि आज की क्या है, तो वो सब चीज़ें निकालने के लिए अपन ला मॉडिफाइड ऑन को ये डाटाबेस में एंट्री करेंगे। ये मॉडिफाइड की वैल्यू दी ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम, तो ये लास्ट वैल्यू है जो वो आ गए अपने पास। अब अपन देखते हैं कि इसमें इंसर्ट कमांड भी होता है जो टेबल में वैल्यू इंसर्ट कर सकता है। जैसे अपन को एसक्यूएल में गए, यहाँ पर ने किया इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, जैसे क्लास टेबल में सेट क्लास नेम 14, यानी क्लास नेम 14 है, बाकी तो प्राइमरी की क्लास नेम की जगह यहाँ टेबल क्लास में एसक्यूएल में गए, यहाँ नेम है, नेम देखो 14 नंबर इंसर्ट हो गई, 14 नंबर इंसर्ट हो गया, ऑटोमेटिक में आईडी भी इंसर्ट हो गई। अब एसक्यूएल में जाएंगे अपन, सपोज करो अपन को क्लास नेम की वैल्यू को चेंज करना है, आईडी उसकी 14 थी, उसको अपन को वैल्यू को 16 करना है, यानी टेबल सेट जब भी नाम है उसको 16 करना है जहाँ उसकी आईडी 14 है। तो सबसे लास्ट वाली है, ये हो गया अपडेट, इसको जाके देखेंगे तो ये 16 हो गया है। अब सपोज करो अपन को एक टेबल में से डाटा डिलीट भी करना है, तो एसक्यूएल में गए तो अपन का आईडी क्या है 14 वाले को डिलीट कर देते हैं, तो अपन 14 वाले चलाएंगे, ये जो कुछ कंफर्मेशन पूछ रहा है ये वैल्यू डिलीट भी होगी। इस तरह अपन वेब सर्विस से के थ्रू डाटा बेस से डाटा निकाल के क्वेरीज से मोबाइल ऐप iOS एंड्रॉयड को भेजेंगे। थैंक्स।